आपने अपना लिया, हाँ। आगे क्या है? आगे भी ऐसे ही चलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है, आंदोलन चलेगा बरसों। तो क्यों डर रहे हो? 11 महीने को ज़्यादा हो गए। तुम्हें घर भी बड़ा चाहिए, तुम्हें कार भी बड़ा चाहिए, घर में फ्रिज भी बड़ा चाहिए, एलईडी भी बड़ी चाहिए, तो भाई आंदोलन भी बड़ा ही होगा। लंबा चलने दो। तो बातचीत तो होना चाहिए ना, आंदोलन का मतलब थोड़ा सरकार भी कुछ रिस्पांस दे, वो तो दे नहीं रही है। देखिए, अगर सरकार नहीं दे रही तो आप बता दो भाई, हम क्या करें? सरकार को चिट्ठी लिख दी, आपके माध्यम से खबर भिजवा दी कि किसान तेरे द्वारे पे पड़ा है, बात करने के लिए बात कर। अहंकारी जब नहीं कर रहा तो उसका अहंकार तोड़ने का भी और साधन है, वो भी करेंगे। 22 में आ रहा मतलब चुनाव है, चुनाव उसको ये दिखाना है कि तू परमानेंट कुर्सी पे नहीं बैठा है। 5 साल के चुना गया था और वो 5 साल तेरे खत्म होने जा रहे हैं। अब तेरा जाने का, विदाई का समय आ चुका है। वो तो कह रहे कि किसान आंदोलन हमारा कोई फर्क डालेगा नहीं, हम यहाँ की भरपाई वहाँ कर लेंगे, पश्चिमी का पूर्वी में कर लेंगे। किसान आंदोलन पश्चिमी यूपी में कुछ किसानों का आंदोलन है। क्यों पूर्वी में वहाँ वो नहीं रहते किसान? यही अहंकार तो इनको लेके डूबेगा। यही अहंकार रावण को लेके डूबा, यही अहंकार जो है कंस को लेके डूबा, और यही अहंकार रईस मोदी को और योगी को लेकर डूबेगा। लेकिन योगी जी तो लगातार किसानों के मोदी जी किसानों के खाते में 2000 देते हैं। योगी जी कह रहे हैं खाद, यूरिया, नहर में पानी, सब कुछ किसानों के लिए यूपी में बढ़िया हो रहा है। कौन कह रहा खाद बढ़िया हो रहा? अरे खाद की लाइन में लगे लगे किसान मर रहे हैं। और उस मोदी को बता दो जो कहता है एमएसपी थी, है, रहेगी। नुका तेरे पिताजी 15-15, 20-20 दिन से लखीमपुर खीरी की मंडी में माल लेके बैठे हैं, और जब नहीं बिका तो पेट्रोल डाल के आग लगा रहे हैं। तो भुखमरी में वैसे भी 116 देशों में भारत 104वें नंबर पर है। अब किसान ऐसे अगर अनाजों में आग लगाएंगे तो भुखमरी में तो और रैंकिंग ऊपर जाएगी। अब क्या करें? जितने का माल तैयार किया उसका आधे में बिक रहा है। हमारा धान 1800 में बिक रहा है और 2000 रुपये उसकी एमएसपी है। तो क्या करें? वही तो दिखाना सरकार को, बता कि हम तभी तो कह रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटी का कानून बना, और ये बनाना पड़ेगा, चाहे ये सरकार बनाए चाहे आने वाली सरकार बनाए। थोड़ा आगे आइए। पहले दिन से आपको किसान आंदोलन में लगातार देखा जाता है, सुना जाता है। 11 महीने का समय हो गया है, आंदोलन और कितना लंबा? जब तक काले कानून वापस ही नहीं तब तक घर वापसी नहीं। प्रधानमंत्री ने ये कहा था अपने मित्रों को कि आपदा में अवसर ढूंढो, तो प्रधानमंत्री जी इधर किसानों को आंदोलन में बिठा रखे और अपने मित्रों को जमीन लुटा रहे, देश की दौलत लुटा रहे हैं, पीएफ के केयर फंड लुटा दिया, जो है दुनिया भर का पैसा लुटा दिया, 8,500 करोड़ के प्लान में चल रहे हैं। तो आपदा में अवसर प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं। हम तो देश को बचाने की जिम्मेदारी है और तुम्हें प्रधानमंत्री की ज़्यादा चिंता हो रही है। ये लोग पूछो ना, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, और जो भारतीय जनता पार्टी 80 के दशक में 2 पे थी और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ पर लड़े थे। वो कहते हैं ना किसानों ने, तो गाँव में क्यों नहीं चले जाते हैं? गाँव मजबूत हो रहा है, बूथ मजबूत हो रहा है उनका कागजों में, जैसे विकास हो रहा है कागजों में। अब जमीन पर भारतीय जनता पार्टी खत्म है। ये सारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का वोटर बॉर्डरों पे पड़ा है। उनको सही पता है, जानकारी तो सही है, लेकिन वो एफिडेविट पे जो अडानी अंबानी के यहाँ साइन करके आए हैं वो मजबूरी है। अब उससे भी पीछे नहीं जा सकते। चुनाव आएगा तो अगर ये कार्यकर्ता है बीजेपी के, चुनाव आएगा तो भाई वोट दे देंगे, फिर सरकार ये वोट देंगे। इनके सामने कह मत देना, ये तैयार खड़े गाँव में। हाँ, क्या नाम है आपका? जज सिंह नाम है मेरा। क्या कुछ कह रहे थे भैया? मैं कह रहा हूँ सरकार को वोट देने से सरकार नहीं बनेगी, सरकार तो ईवीएम से बनेगी। ईवीएम की धांधलेबाजी से सरकार बनती है प्रदेश में भी ईवीएम की सरकार धांधलेबाजी से बनी थी, देश में भी धांधलेबाजी से बनी थी। लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं है, ये सरकार है अंबानी और अडानी की। जैसे बाबा जी ने बताया कि रही बात एमएसपी की, वो कह रहा है एमएसपी रहेगी है और रहेगी। मैं खुद बताता हूँ कि मैं परसों धान लेके गया, वो कह रहा
है, इसमें 20% काला दाना है। अब रेगुलर बरसात हो रही है, बरसात में तो काला दाना रहेगा, जब धान के ऊपर बरसात होगी तो चमक कहाँ से आएगी। लेकिन सरकार एमएसपी एक बहाने से ख़त्म करना चाहती है कि आपका काला दाना है। एक ट्रॉली तुली है, रामराज एमएसपी का तोल चालू हो रही है, एक ट्रॉली तुली, आज 22 दिन तोल चालू हुए हैं। मैंने खुद तोल चालू करवाई एसडीएम साहब को कह के, वो कह रहे हैं आपका काला दाना आपकी तुल लेंगे नहीं। खादर में, हस्तनापुर विधानसभा का रहने वाला हूँ मैं, खादर में 90% किसान बर्बाद हो चुका है बाढ़ से। इतनी भयंकर बाढ़ थी, वहाँ 5-5 फुट किसानों के ज़मीन में पानी था, लेकिन वहाँ 2-2 फुट किसानों के घरों में पानी घुस गया। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहा है कि मुआवजा मिलेगा जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है। पटवारी कह रहा आपकी तो फसल बर्बाद नहीं हुई, आपको क्यों मुआवजा मिलेगा, आपका क्यों हम सर्वा करें कि मुआवजा मिलेगा। होता है किसानों के, लेकिन आखिर सरकार अपनी तरफ से कह रही है हम मसले सुन रहे हैं, सुलझा रहे हैं, काम कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है यूपी में, तो आखिर इतनी सारी समस्याएं आ कहाँ से रही हैं? देखिए, अगर ये एक दिखावटी है, अगर ये समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो ज़मीन पे आना पड़ेगा। हवाई सर्वेक्षण से किसान की समस्या का समाधान नहीं होता। वोट मांगने तो आएंगे ना, जमीन पैदल खरीद। तो वही तो पूछ रहे हैं, जब ही तो कह रहे आ जाओ गांव में, स्वागत के लिए गांव वाले तैयार बैठे। अब कहीं ना वो दिखावेंगे कि 5 साल ये कहाँ रहे, वही पकड़ना, आओ गांव में, आते क्यों नहीं। तो 350 सीट का दावा कर रही है, आखिर किस आधार पर कर रही है? ईवीएम के आधार पर कर रही है दावा। देखिए, इनका काम है झूठ बोलना, और झूठ बोलेंगे और इतना बोलेंगे कि जनता झूठ को सच समझ ले। लेकिन अब सब समझ गए कि ये वो मंदारी है कि जिसके पिटारे में कुछ नहीं है, सिर्फ डुगडुगी बजाता। तो देश की जनता समझ चुकी है, डुगडुगी बजेगी या काम। देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की अब देश को पता चल गया है, न ये नेता सही हैं, न इनकी नीति सही है। नीति जो हमारे पूर्वज कहते थे कि अडानी अंबानी उद्योगपतियों के लिए ये काम करते हैं, इनकी नीति पूरी पैसे वालों के लिए है। गरीबों को ख़त्म करना, गरीबी को ख़त्म नहीं करेंगे, गरीब को ख़त्म करना, मजदूर को ख़त्म करना, और यहाँ तक कि देश पूरा उद्योगपतियों को दे देना, ये इनकी नीति है। उसी नीति में ये कामयाब हो रहे हैं। गलतियां हमसे हुई हैं, सब किसानों से हुई हैं, वो गलतियां हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। उत्तर प्रदेश तो इनका सफाया है, देश का सफाया 22-24 में होगा, तभी जाके कहीं किसान को कोई राहत मिलेगी। जो सरकार देख सकते हैं यहाँ पर बस आई है, दिल्ली घेरो डेरा घेरो आंदोलन यहाँ पर लगातार चल रहा है कि ये बसें आई हैं यहाँ पर, टिकट से आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, निवेदक सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और देखना यही होगा, कुछ दिखा रहे हैं आप, क्या दिखा रहे हैं आप? अच्छा, कहाँ से आई है बता दीजिए, खुद ही बता दीजिए। ये आई है गढ़मुक्तेश्वर से जी। तो आप हापुड़ जिला लगातार हापुड़ वाले भी समर्थन में हैं। तो ये बराबर घेरो वाला नारा क्या चल रहा है? दिल्ली क्यों घेर रहे हैं आप लोग? दिल्ली तो घेरेंगे ही भाई, जब मतलब मांग ना पूरी होंगी तो दिल्ली ना घेरेंगे, और क्या करेंगे? दिल्ली घेरेंगे, और क्या। चलिए, लगातार यहाँ पर देख रहे हैं किसान लगातार बसों से, ट्रॉलियों से, ट्रैक्टरों से आए दिन अब आकर के आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अपनी मांगों को दोहराते हैं। 11 महीने का समय हो चुका है, देखना यही होगा कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा।